हाय गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे, जिसमें हम रोज़े की अफादियत पे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और भी इसके पहलू डिस्कस हो रहे हैं। और मौलाना साहब बहुत ही प्यार से आराम से हमें उन सिचुएशंस की से निकाल के बाहर ला रहे हैं जिसमें हम लोग फंस जाते हैं एट टाइम्स। अच्छा मौलाना साहब, अभी हमने बात की उन लोगों की जो कि डिज़र्व नहीं करते। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो बात भी करना चाहूँगी कि अक्सर जैसे हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, बहुत फ़कीर आते हैं और मांगते हैं, और रमज़ान के महीने में स्पेशली रमज़ान के वास्ते दे के, खुदा रसूल के वास्ते दे के इस तरह मांगते हैं। तो आपने कहा कि दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। दो तीन बातें हैं, आप गौर से सुन लें और तमाम लोग भी सुन लें। सही। बलोच कॉलोनी के पुल के ऊपर जो सिग्नल था, सिग्नल पे अब तो वो रास्ता बंद कर दिया, सिग्नल ख़त्म कर दिया, लेकिन वहाँ पर फ़कीरों का ढेर होता। अब वो ढेर आगे चला गया टीपू सुल्तान रोड चुंगी पे, ठीक है। आगे पीछे। एक सफ़ेद एक बूढ़े बाबा, कुछ ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं काम करने के काबिल हैं, लेकिन वो पूरी फैमिली वहाँ जाती थी। तो एक दिन मैं जैसे वहाँ से उतर के मैं राइट को टर्न करके मैं सीएनजी लेने के लिए नीचे उतरा, तो वो वहाँ पर पंप पे खड़ा हुआ पैसे दे रहा था। वो उनसे पैसे लिए, यानी उसने 2700 रुपये दिन भर की जो कमाई थी, 2700 रुपये उसने जमा किए। मैंने उससे पूछा लड़के से कि मैंने कहा रोज़ाना? बोला हाँ, कभी 2500, 3000, कभी 5000 तक भी रोज़ाना ये पैसे दे जाता है और हमसे नोट ले जाता है। जो यानी खुले पैसे दे जाता जी है। खुले पैसे 5, 10, 1 रुपये, 5 रुपये जो भी पैसे थे वो पंप वालों को दे जाते हैं, उनसे बंदे नोट ले जाते हैं। सूरत हाल ये है कि जब जो शख्स मौलाना साहब, महीने महीने का के 30-40 हज़ार डेढ़ नहीं 30-40 नहीं, महीने का जो 1.5 लाख रुपया अगर कमाता हो, या 75,000 कमाता हो, या 60,000 कमाता हो, वो कहीं नौकरी करेगा 10,000 की? नहीं करेगा। अब मैं आपको बताऊं, कल एक साहब इत्तफाकी बात है मेरे पास आए, उन्होंने एक बात की दुबई में। उसने अपने दोस्त की बात की। उसने कहा कि दुबई में एक वर्कशॉप था मेरे दोस्त का, तो बहुत अच्छा खासा काम था उसका, ठीक ठाक। एक भीख मांगने वाली थी अच्छी खूबसूरत, तो वो आई, तो उसने बोला तो ये भीख मांग रही है, छोड़, बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर ले, निकाह करके तो मेरी बीवी बन जाएगी, तो मैं जो अच्छा खासा कमाता हूँ, हमारा गुजारा अच्छा खासा होगा। बोला मैं सोच के जवाब दूंगी। 4 दिन बाद यही बोला कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी कर दो। क्या? तुम 1 महीना भीख मांगो, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूँगी। उसने बोला ये कौन सा बड़ा मसला है। उसने वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चला गया, वहाँ जाकर उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। 1 महीने बाद वो ढूंढते ढूंढते वो बंदा ना मिला, तो पूछते पूछते वो खातून पहुँच गई। वो किसी जगह खड़ा भीख मांग रहा था। उससे बोला भाई आज महीना पूरा होने वाला है, शादी का क्या प्रोग्राम है? मुझे भी शादी नहीं करनी। बोला क्यों? कल तो तू शादी करना चाह रहा था। बोला उस वक्त मैं पागल था, पागल नहीं हूँ। बोला क्यों? कि मैं वर्कशॉप में महीने के 7-8 हज़ार दिरहम कमा रहा था, यहाँ तो मैंने महीने में 70,000 दिरहम कमाया है भीख मांगने से। अब मैं ना तो मैं शादी कर सकता हूँ, ना मैं वर्कशॉप से चला सकता हूँ। अब मैं यही काम कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बता दें, जो भीख मांगने वाले हैं, जिन पे आप हम सब तरस खा के पैसे देते हैं, और कुछ वाकई मजबूर भी होते होंगे, लेकिन कुछ ख़ानदानी बेकारी हैं जिनका काम यही है, चाहे पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, जहाँ भी भीख है उसको देखो तो ये आलम होता है। वो तो छोड़ो, आप हरम चले जाओ, खाना काबा मेरी आंखों देखी बात है, खाना काबा के अंदर नमाज के टाइम में वो काफ़ी लोग निकल जाते हैं। बहुत से लोगों के दोनों हाथ यहाँ से कटे होते हैं, वो यूँ कहते हैं मस्किन मस्किन मस्किन, यूँ हाथ हिलाते रहेंगे मस्किन। तो उनके चूँकि हाथ तो नहीं पैसे पकड़ने के लिए, तो उन्होंने लंबे लंबे थैले बनाए होते हैं। हाँ, वो उसी में तो लोग डालते रहते हैं, जिसके जेब में हाथ जो कुछ आता है वो डालते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए, मुझे भी आप सबको, कि ये ठीक है गलत है, लेकिन इसमें हमारी हुकूमत वक्त की भी काफ़ी कमज़ोरी है। ऐसे हालात पैदा कर दीजिए जहाँ पर ये चीज़ ना हो, जो ऐसे बेकारी है उनको उठा के तो जेलों में डाल दो। एक काम यही अगर उन्होंने करना है तो उठा के वहाँ डाल दो, उनको खाना पीना दे दो, खाना पीना चाहिए तो वहाँ मिल सकता है। लेकिन ये भी नहीं, उसकी इस्लाह की ज़रूरत होती है। इस्लाह कर लें, बेहतर होगा कि उनके लिए कोई ऐसा सिलसिला करें ताकि इस काम को छोड़ के वो कुछ महीने मजदूरी तरफ आ जाएँ। हमारे पास जो आते हैं हम पूछते हैं तो बोला मेहनत मजदूरी कर ही नहीं सकते। क्यों? हमें इतनी आदत पड़ चुकी है, सुबह जाते हैं शाम को आराम से जाके सोते हैं अच्छे खासे पैसे कमा के। तो ये गलत है, हमारे मुल्क को कौम के लिए बहुत बुरा है। सही
सही मौलाना साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की और बहुत अच्छी बातों की तरफ आपने निशानदेही भी की। और ऐसी सिचुएशन जिनमें हम अपने आप को मजहबी तौर पे ट्रैप भी फील करते हैं, उससे आपने हमें बाहर निकाला और समझाया कि ये सब हम गलत कर रहे हैं। रोज़े के फ़ायदों के साथ थोड़ी सी ये बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस वक्त, और रमज़ान के हवाले से इसलिए भी क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी यलगार आई हुई ना पहले अगर आम दिनों में अगर सही। 2 भीख मांगने तो आज 200 है। सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। उस वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।